अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम अरब दुनिया की अयाश तरीन रियासत की सैर करने जा रहे हैं। ये मुल्क अपने शहर दुबई की नाइट लाइफ, फहश डांस क्लब्स, शराब खानों, जिना खानों और दुनिया की फहश तरीन बीचेस की वजह से मशहूर व मारूफ है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल जो समंदर में बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा खजूर की शक्ल में बनाया जाने वाला आइलैंड पाम जुमेरा, दुबई फ्रेम, स्काई दुबई, डेजर्ट सफारी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब अमारात या दुबई की। आज की सैर में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक तवील मेहनत के बाद हम लोग आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर आते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब अमारात है। इस मुल्क को यूएई भी कहा जाता है। बेशक ये एक खुश्की वाला मुल्क है जहां सब्जे का नामो निशान भी नहीं है। इस पूरे मुल्क में जहां भी सब्जा देखेंगे वो बाई हैंड लगाया गया है। मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया इस मुल्क को दुबई के नाम से जानती है। दुबई दरअसल इस मुल्क का एक खूबसूरत और दुनिया का जदीद तरीन शहर है, जिसकी बदौलत आज यूएई इस मुकाम पर है। सबसे पहले हम इस मुल्क की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और फिर सियाहती मकामात के लिए निकलते हैं। नाजरीन, इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92,82,410 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी या वतनी लोगों की नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों की भी आबादी है जो पूरी दुनिया से इस मुल्क में काम की गर्ज से या घूमने फिरने की गर्ज से आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। इसकी कुल आबादी का 59.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 38.2% के साथ इंडियन सबसे ज्यादा हैं, 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी, 2.3% साउथ एशियन लोग। इन 59.4% के अलावा 11.16% लोग यहाँ के वतनी हैं, यानी यहाँ के वतनी अरबी इंतहाई कम तादाद में हैं। 10.2% इजिप्शियन लोग हैं, 6.1% फिलिपिनो, 12.8% दूसरे मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। नाजरीन, ये एक अरबी मुल्क है और इसकी कौमी जुबान भी अरबी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें फिलिपिनो, चाइनीज, तमिल, हिंदी, उर्दू, बंगाली और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल अबू धाबी है, जिसको अबू ज़हबी भी कह देते हैं। लेकिन ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर दुबई है, जिसका कुल रकबा 1610 मुरबा किलोमीटर है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि यूएई की 7 रियासतें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में दुबई का बोलबाला है। उसकी वजह क्या है, आगे चलकर आपको बताता हूं। और इसकी 7 रियासतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 दुबई, शारजा, अजमान, अबू ज़हबी, उम्मुल क्वीन, रासल खैमा और फुजेरा। ये 7 रियासतें हैं और ये एशिया का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। नाजरीन, चलें सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की सैर करने चलते हैं। ये इमारत दुबई में मौजूद है। इस इमारत की 163 मंजिलें हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो 828 मीटर यानी 2717 फुट है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें हैं, यानी ये लिफ्टें 1 मिनट के अंदर बेशुमार फ्लोर्स अप एंड डाउन कर लेती हैं। इस इमारत की तामीर 6 जनवरी 2004 में शुरू की गई और इसको बनाने के लिए 5 साल का तवील तरीन अरसा लगा। फिर इसे 11 अक्टूबर 2009 में मुकम्मल कर दिया गया। 4 जनवरी 2010 में इसे अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था और ये यूएई की बहुत बड़ी फतह थी। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर जो था वो सामसंग CNT था। नाजरीन, इस बिल्डिंग का जो फ्लोर एरिया है वो 3,09,473 मुरबा मीटर है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसकी सबसे ऊपर वाली इमारतें तो अक्सर बादलों में छुपी रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दुबई का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था।
फिर दुबई के शेख ने बहुत सी रकम हमसाये रियासतों यानी अबू ज़ेबी, रासल खैमा, उम्मुल क्वीन के शेखों से उधार के तौर पर ली और फिर इस बिल्डिंग को मुकम्मल कर दिया गया। इस रकम को अदा करने के लिए मुख्तलिफ टाइम पीरियड मुकर्रर किए गए जो बाद में वक्तन फवक्तन अदा कर दी गई। इस बिल्डिंग में क्लेडिंग सिस्टम लगाया गया है जो दुबई की गर्म तरीन धूप को और बेशुमार गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। ये बिल्डिंग दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी ने डिजाइन की थी जिसने शिकागो के सेयर्स टावर्स को भी डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। बुर्ज खलीफा में टोटल 900 फ्लैट्स मौजूद हैं जिसमें एक बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम हॉल तक मौजूद हैं। यहाँ एक रात का किराया $600 से स्टार्ट होता है और $900 पर जाकर खत्म होता है। यहाँ दुनिया के बेहतरीन लग्जरी बेडरूम्स मौजूद हैं और यहाँ का स्टाफ दुनिया की आला तरीन सर्विस मुहैया करता है। तो चले अब हम सैर करते हैं बुर्जुल अरब की। ये दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था जो कि समंदर के अंदर बाई हैंड बनाया गया। ये होटल दुनिया का नंबर 1 लग्जरी तरीन होटल है। इस होटल को 8 जुलाई 1994 में बनाना शुरू किया था और इस होटल को 5 साल के तवील तरीन अरसे के दौरान मुकम्मल कर दिया गया। यानी इस होटल को 1 दिसंबर 1999 को अवामुन नास के लिए खोल दिया था। ये दुनिया का महंगा तरीन होटल है और इसके एक फ्लैट का रेंट $2800 है। इस होटल को बनाने के लिए $1 बिलियन का खर्चा आया था। इस होटल की टोटल ऊंचाई 321 मीटर यानी 1053 फुट है। यहाँ 18 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है जो कि दुनिया की तेज तरीन सर्विसेज मुहैया करती हैं। इस होटल में टोटल 202 रूम्स हैं यानी फ्लैट्स हैं। ये बिल्डिंग दुनिया के बुलंद तरीन होटलों में से एक है। इस होटल पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है जहां पर बहुत से बिजनेसमैन या दुबई के शेख लैंड करते हैं। नाजरीन, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो समंदर के अंदर है। यानी जब आप ग्राउंड फ्लोर का विजिट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर में शीशे का काम किया हुआ है जिससे समुद्री जानवर, मछलियां, कछुए साफ नजर आते हैं। इस होटल की बुकिंग दुनिया की लग्जरी तरीन बुकिंग है। यानी जब आप होटल की बुकिंग करवाने के लिए जाएंगे तो आपसे सबसे पहले यह सवाल पूछा जाएगा कि कितने बेडरूम्स वाला फ्लैट लेना चाहते हैं और उसके बाद सबसे बेहतरीन सवाल यह पूछा जाएगा कि क्या आपको रोल्स रॉयस की सर्विस चाहिए या नहीं। यानी अगर आपको रोल्स रॉयस की सर्विस चाहिए तो रोल्स रॉयस आप जिस मुकाम से उसको बुक करेंगे वो वहां पर आपके मुकर्रर करदा टाइम पर पहुंच जाएगी और फिर वो आपको वहां से पिक करेगी और बुर्जुल अरब होटल की पार्किंग तक ले आएगी। इस होटल के लग्जरी स्टाइल को देखकर दुनिया दंग रह जाती है। इस होटल में गोल्ड का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया गया है। इस होटल की शक्ल इंग्लिश के लफ्ज डी से मिलती है। पूरी दुनिया से लोग इस होटल का विजिट करने के लिए जरूर आते हैं। ये एक इंतहाई महंगा तरीन होटल है। तो चले मोहतरम नाज़रीन, अब हम सैर करने चलते हैं दुबई मॉल की। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये मॉल बिल्कुल बुर्ज खलीफा के अहाते में बनाया गया है। यानी अगर आपने बुर्ज खलीफा तक पहुंचना है तो आप इस मॉल में एंटर हो जाएं। इस मॉल के जरिए भी आप बुर्ज खलीफा तक पहुंच सकते हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ लोग चलते चलते थक जाते हैं। ये मॉल दुनिया का महंगा तरीन और शानदार तरीन मॉल है। यहाँ आपको दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। इस मॉल का टोटल रकबा 54 लाख स्क्वायर फुट है। इस मॉल की 14,000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क करने की सिर्फ पार्किंग मौजूद है। इस मॉल में अक्सर लोग अपनी गाड़ी को पार करके पार्किंग भूल जाते हैं और इंतहाई जलील होते हैं। इस मॉल का मुकम्मल नाम दी दुबई मॉल है। फिर जनवरी 2013 में इसे बदलकर दुबई मॉल रख दिया गया। जो लोग भी दुबई में आते हैं वो दुबई मॉल का विजिट जरूर करते हैं और ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अंदर एक्वेरियम बनाया गया है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां और कछुए छोड़े गए हैं जो कि एक इंतहाई शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर पूरे दुबई का नक्शा भी उल्टा करके लगाया गया है। नाजरीन, यहाँ के रेस्टोरेंट्स का खाना इंतहाई महंगा है। हाँ, अगर आपकी जेब गर्म है तो आप जरूर खाएं और अगर आपकी जेब में नॉर्मल पैसे हैं तो आप ये गलती कभी मत करें। दुबई मॉल से बाहर निकलते हुए बुर्ज खलीफा की जानिब अगर जाएं तो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम भी लगाया गया है। ये वाटर डांस सिस्टम इतना जबरदस्त है कि रोजाना शाम के वक्त यहाँ हजारों लोग इस वाटर डांस को देखने के लिए
मौजूद होते हैं। लोग यहाँ वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और खूब चिल करते हैं। इस वाटर डांस को चलाते हुए बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक को स्टार्ट कर दिया जाता है। लोग खूब चिल करते हैं, खाते पीते हैं और घूमते फिरते हैं। तो चलें अब हम सैर करने जाते हैं खजूर की शक्ल का बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जो कि बजाते खुद दुबई की गवर्नमेंट ने बाई हैंड समंदर के अंदर बनाया है। इसे पाम जुमेरा का नाम दिया गया। ये एक इंतहाई लग्जरी तीन जजीरा है। अगर हम इसको ऊंचाई से देखें तो बिल्कुल ये खजूर की शक्ल की मानद है। इस जजीरे को वान ओर्ड और बुस्कालस नामी कंपनियों ने तैयार किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बाई हैंड बनाया जाने वाला जजीरा है। इस जजीरे के अंदर बहुत से घर हैं, यानी जितने खजूर की शाखें बनाई गई हैं, यहाँ घर मौजूद हैं जिनका मुंह समुंदर की जानिब है। ये दुनिया के लग्जरी तरीन फ्लैट्स, घर या विले कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का दूसरा जजीरा भी बनाया गया है, लेकिन उसका नाम बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है। उसे पाम जबल अली का नाम दिया गया। यह जजीरा पाम जुमेरा से कदरे छोटा है, लेकिन यह जजीरा भी इंतहाई खूबसूरत है और ये बिल्कुल खजूर की मानद ही बनाया गया है। नाजरीन, तो चलें अब हम दुबई के खूबसूरत सहरा की सैर करने चलते हैं। जहां आप दुबई की बुलंदो बाला बिल्डिंग्स देखते हैं, वहीं दुबई का खूबसूरत सहरा भी देखें। इस सहरा को दुबई ने डेजर्ट सफारी का नाम दिया। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसको दुबई ने मुकम्मल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है और ये दुबई के लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों को रेत के टीलों पर भगाया जाता है, जिनके अंदर टूरिस्ट हजरात होते हैं जो कि इस डेजर्ट को खूब एंजॉय करते हैं। शाम के वक्त यहाँ खाने के टेबल लगाए जाते हैं। ये मुकम्मल एक पैकेज होता है जो कि इंतहाई सस्ता है। यानी अगर आप ज्यादा अच्छा खाना और ज्यादा लग्जरी गाड़ी पर डेजर्ट सफारी की सैर करना चाहते हैं तो उसके पैसे ज्यादा हैं, वगरना नॉर्मल रूटीन में 200 से 250 दिरहम लगते हैं। रात के वक्त यहाँ बेहतरीन खानों का इंतजाम और VIP बैली डांस का इंतजाम होता है। बैली डांस में लड़की इंतहाई फास्ट ड्रेसेस में डांस करती है, जो कि अरब का एक कल्चर है। यहाँ नौजवान लड़कियां, लड़के, फैमिलीज आती हैं और खूब चिल करती हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा हजूम होता है। पूरी दुनिया से यहाँ लड़कियां, लड़के आते हैं, फोटो शूट करवाते हैं और खूब चिल करते हैं। तो चलें अब हम सैर करते हैं दुबई के ताज की, यानी एटलांटिस दुबई की। यह भी एक होटल है जो कि समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है। यह होटल इंतहाई शानदार है। रात के वक्त इसकी येलो रोशनी दूर से देखने पर बिल्कुल एक ताज की शक्ल देती है। ये एक लग्जरी होटल है जिसका नाम एटलांटिस दी पाम दुबई रखा गया। यह होटल अपनी तर्ज का दुनिया का पहला होटल है। इस होटल को 2006 में बनाना शुरू किया और 24 दिसंबर 2008 को अवामुन नास के लिए खोल दिया गया। इस होटल की ऊंचाई 93 मीटर है और इसके टोटल 22 फ्लोर हैं। इस होटल में 1548 फ्लैट्स हैं जो कि इंतहाई लग्जरी हैं। ये होटल दुनिया के लग्जरी तरीन होटल्स में शुमार होता है। यहाँ भी एक रात का किराया $300 से स्टार्ट होता है और $900 तक जाता है। नाज़रीन, आपने अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरत पार्क यानी बागीचे देखे होंगे जहाँ लोग जाते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन एक बागीचा दुबई में भी मौजूद है जो कि बाई हैंड बनाया गया है, लेकिन दुनिया के खूबसूरत तरीन बागीचों में इसका नंबर 1 आता है। इस बागीचे को मैरिकल गार्डन का नाम दिया गया। अगर कोई इंसान दुबई घूमने जाए और इस मैरिकल गार्डन का विजिट ना करे तो उसकी सैर अधूरी रह गई। ये बागीचा 72,000 मीटर पर फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज्यादा फूल लगाए गए हैं जो मुकम्मल हैंडमेड है, यानी ये फूल पूरी दुनिया से इंपोर्ट किए गए हैं, फिर इस बागीचे में लगाए गए हैं। मजे की बात यह है कि हर साल इस बागीचे का रंग, रूप, शक्ल चेंज कर दी जाती है, यानी फूल चेंज कर दिए जाते हैं और इसको मजीद खूबसूरत बना दिया जाता है। इस बागीचे में बेशुमार परिंदे लाकर छोड़े गए हैं जो कि इस बागीचे की शान है। इस बागीचे में एक बहुत बड़ा एमिरेट्स एयरलाइन का जहाज भी खड़ा किया गया है जिसको मुकम्मल तौर पर फूलों से सजाया गया है। नाजरीन, इस बागीचे की एंट्री पर बहुत खूबसूरत दिल बनाए गए हैं।
ये एक इंतहाई जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल लाखों लोग इस गार्डन का विजिट करते हैं। इस गार्डन में जाने के लिए एक मखसूस रकम जो टिकट की सूरत में अदा करनी पड़ती है, फिर लोग अंदर जाकर खूब इंजॉय करते हैं। तो अब हम सैर करने जा रहे हैं दुबई फ्रेम की, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोग इससे भी आगाह होते जा रहे हैं। ये एक खूबसूरत ढांचा है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है और सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जाकर पूरे दुबई का आप नजारा कर सकते हैं। यहाँ जाने के लिए भी आपको एक मखसूस रकम टिकट की सूरत में अदा करनी पड़ती है, फिर आप इसका विजिट कर सकते हैं। नाजरीन, पूरे अरब की गर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है। जहां पर दुबई में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ रही होती है, वहीं दुबई ने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई है जहां का दर्जा हरारत -डिग्री पर होता है। यानी इस जगह को स्काई दुबई का नाम दिया गया है। ये एक मॉल का हिस्सा है, यानी यहाँ पर बहुत सी शॉप्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर साल के 365 दिन बर्फ मौजूद होती है। यहाँ लोग आते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर स्कीटिंग भी करते हैं। आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिर्फ दुबई शहर की हदूद में मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी रियासतें भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुबई में मौजूद हैं, बाकी रियासतों में नहीं मौजूद। इस मुल्क की सरहदें 2 मुल्कों से लगती हैं, सऊदी अरब और ओमान। इसके समंदर खलीज फारिस की सरहदें कतर और ईरान के साथ मिलती हैं। ये एक इस्लामिक मुल्क है। इसका सरकारी मजहब भी इस्लाम ही है। नाजरीन, यूएई में बादशाहत का निजाम कायम है जो 7 रियासतों की फेडरेशन से तश्कील पाता है। हर रियासत का अलग हुक्मरान होता है और हुक्मरान मिलकर फेडरल सुप्रीम तश्कील देते हैं। अमली तौर पर अबू ज़ैबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान है, और मुल्क के नायब सदर या वजीर आजम दुबई के हुक्मरान हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। यूएई की माइशत का दारोमदार तेल और कुदरती गैस पर मबनी है, जो दुनिया के 6ठे और 7वें सबसे बड़े ज़खायर हैं। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है, जो मुल्क की माइशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। नाजरीन, 7 रियासतों के अलग अलग हुक्मरान हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अबू ज़ैबी का मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, दुबई का मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, शारजा का सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, अजमान का शेख हुमैद बिन राशिद अल नईमी, उम्मुल कुवैन का सऊद बिन राशिद अल मुल्ला, रास अल खैमा का शेख सऊद बिन सक्कर अल कासमी और फुजेरा का हमाद बिन मोहम्मद अल शर्की है। सिर्फ दुबई शहर की आबादी पर नजर डाल दी जाए तो 36,04,030 लोग आबाद हैं। ये शहर आबादी के लिहाज से भी यूएई का सबसे बड़ा शहर है। नाजरीन, ये खुश्की का खिता कैसे आबाद हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 19वीं सदी में एक छोटे से माहीगीर गांव के तौर पर कायम होने वाला दुबई या यूएई 20वीं सदी के अव्वल से एक इलाकाई तजारती मरकज में परवान चढ़ा। 20वीं सदी के आखिर में 21वीं सदी के अव्वल में सियाहत और ऐशो इशरत पर तवज्जो देता गया और आगे बढ़ता गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के 700 अफराद ने आबाद किया। ये लोग समुद्री साहिली पट्टी पर आबाद हुए। ये साहिली पट्टी एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोजी रोटी समुंदर से मछलियां पकड़कर गुजारते और कीमती मोती समुंदर से निकालकर बेचते और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते। आहिस्ता आहिस्ता समुद्री तिजारत भी करने लगे, यूं इनकी तरक्की होने लगी। 20वीं सदी में मुल्क से निकलने वाले तेल और गैस के ज़खायर से हासिल होने वाली रकम दुबई की तरक्की पर लगाना शुरू कर दी, जिसका नतीजा आज 2024 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज है। यहाँ बिजनेस करना दुनिया के हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश है। यह शहर आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 2 करोड़ के लगभग लोग इस मुल्क का विजिट करने के लिए आए थे। सिर्फ दुबई शहर में ही इतनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बना दी गई हैं कि लोग जब उनको यूट्यूब या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो इंतहाई मुतासिर होते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि हम कभी ना कभी जाकर दुबई का विजिट करें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। यूएई या मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पहले बादशाह थे वो शेख ज़ैद थे, जिन्होंने अपने वक्त में इस मुल्क को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। ये एक इंतहाई अच्छे इंसान थे जिनकी पहचान पूरी दुनिया में बनी और दुनिया के बड़े बड़े सदर और बादशाह इस इंसान की बहुत इज्जत करते थे और करते भी हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात का सालाना GDP 890.17 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 88,221 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों और इंडियन रुपयों में लाखों रुपए में बनते हैं। और ये फीकस आमदनी दुनिया की बुलंद तरीन फीकस आमदनियों में से एक है। नाज़रीन, मुल्क का डायलिंग कोड +971 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ae है। दुबई में आप जिस तरह के माहौल में भी रहना चाहे रहें, आप पर कोई पाबंदी नहीं। आप फुल कपड़े पहने या निकर पहने, आपको कोई पूछने वाला नहीं। हलाल हो या हराम, कोई गर्ज नहीं। लेकिन यहाँ के जो अरबी लोग हैं वो मिलनसार और खुश अखलाक हैं, जिनके साथ निभाते हैं बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। यहाँ के लोग अपना लिबास, गाड़ी और घर इंतहाई अच्छे लेवल पर रखते हैं। आम से आम अरबी के पास भी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ लोग इतने अमीर हैं कि दुनिया की कोई भी चीज खरीदनी हो तो इनके दाएं हाथ का काम है। यहाँ के मर्द हजरात लिबास में सफेद कंतूरा, सर पर सफेद रुमाल और गातरा रखते हैं और औरतें लिबास के ऊपर काला बाया पहनती हैं, सर को स्कार्फ से ढांप लेती हैं। यहाँ की औरतें हो या मर्द अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय करके जीते हैं। तो चले नाजरीन, अब हम दुबई की याशी पर बात करते हैं। यहाँ के अरबी लोग अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई रखते हैं, यानी इनकी गाड़ियों में आप दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां देखेंगे। ये लोग पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियों को अरेंज करते हैं और अपने मुल्क में उनको बुलवाते हैं, सारा खर्चा करते हैं, उनको अलहदा फ्लैट्स में रखते हैं और उनके साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। हालांकि इनके बहुत से बच्चे और हो सकता है एक से ज्यादा बीवियां भी हों, लेकिन ये लोग इंतहाई अय्याश पसंद हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, यहाँ पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियां पैसा कमाने के लिए आती हैं और वो कैसे कमाती हैं आप बखूबी जानते हैं। चलिए मैं भी आपको बताता हूँ। ये लड़कियां यहाँ पर अपना जिस्म बेचने के लिए, क्लब्स में डांस करने के लिए, शराब खानों में काम करने के लिए आती हैं। यहाँ पर बेशुमार लड़कियां ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करती हैं और बहुत सी लड़कियां आपको फिजिकली तौर पर मसाज सेंटर या जना खानों में मिलेंगी। इन सब के लिए यूए की गवर्नमेंट प्रॉपर एक लाइसेंस मुहैया करती है। अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं तो आप दुनिया का गंदा तरीन काम कर सकते हैं। यहाँ बहुत से क्लब्स तो ऐसे हैं जहाँ लड़कियां बिल्कुल नंगा होकर डांस करती हैं, जहाँ पर हर इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ दुनिया की महंगी से महंगी शराब आपको बआसानी मिल जाएगी। दुबई में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र, लबनान, अफ्रीका, फिलिपाइन और इनके अलावा बहुत सी दूसरी कंट्रीज के क्लब्स आपको मिल जाएंगे जहाँ लड़कियां डांस करती हैं। देखने वाले इन पर पैसा निछावर करते हैं। यूरोपियन और रशियन लड़कियां यहाँ पर ऑनलाइन धंधा करती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की बीचेस की, तो आप इंग्लिश मुल्कों की बीचेस को भूल जाएं। यहाँ की बीचेस इंतहाई ओपन और फहाश हैं, जहाँ यूरोपियन लोग खुलेआम सबके सामने रोमांस करते नजर आएंगे। बहुत सी बीचेस तो इंतहा के लेवल की फहाश हैं, जहाँ पर आप कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, सिर्फ आप अंडरवेयर्स में वहाँ नहा सकते हैं, अदरवाइज आपका जाना ममनू है। नाजरीन, हाल ही में दुबई के अंदर बहुत ज्यादा सैलाब आया, जो कि बारिशों के आने के बाद आया। इन बारिशों के बाद पूरे दुबई के अंदर पानी ही पानी मौजूद था। एक तरह से पूरा दुबई पानी में डूब गया था। बेशुमार लोगों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। लोगों की गाड़ियां पानी के अंदर खड़ी खड़ी खराब हो गई, लेकिन गवर्नमेंट के इंतजामात इंतहाई तेज थे। चंद ही दिनों के अंदर पूरे दुबई से पानी को खत्म कर दिया गया, जो कि बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए पानी लोड करके समंदर के अंदर फेंका गया। बेशक दुबई एक दुनिया का फास्ट तरीन और जदीद तरीन शहर है, लेकिन यहाँ पर पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। जब जब मौसम खराब आता है, दुबई की गवर्नमेंट की जान पर बन जाती है। पूरे मुल्क में सड़कों का बेहतरीन जाल मौजूद है। इंतहाई लग्जरी और साफ सुथरी सड़कें हैं। ये सड़कें पूरे मुल्क को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। इवन के ये सड़कें ओमान और सऊदी अरब में भी दाखिल होती हैं। सऊदी अरब जाने के लिए बहुत से लोग बाई रोड रास्ता इख्तियार करते हैं। बहुत से लोग दुबई से उम्रा करने के लिए बाई रोड सऊदी अरब जाते हैं और घूमने फिरने के लिए ओमान का भी रुख करते हैं। पूरे मुल्क में ट्रेन का निजाम बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेट्रो और ट्राम सिस्टम मौजूद है। ट्रेन की लाइंस बिछाई जा रही हैं। पूरे मुल्क को ट्रेन के साथ भी
कवर किया जाएगा और ये ट्रेन हमसाय मुमालिक में भी जाएगी। यहाँ का ट्राम सिस्टम और मेट्रो सिस्टम दुनिया का आला, साफ सुथरा और लग्जरी तरीन सिस्टम है। मुल्क में 9 महीने गर्मी होती है और 1 महीना नॉर्मल मौसम, 2 महीने थोड़ा सा ठंडा होता है। शदीद ठंड का दूर नजदीक तक कोई अता पता नहीं होता। पूरे मुल्क में आपको टैक्सी का बेहतरीन निजाम मिल जाएगा। आप किसी भी जगह पर बैठकर टैक्सी को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यहाँ का टैक्सी का निजाम दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। हत्ता कि अगर आप टैक्सी में कोई चीज भूल गए हैं तो टैक्सी हेड ऑफिस में कॉल करें, अपना वक्त बताएं, उस वक्त पर टैक्सी ने आपको कहां ड्रॉप किया वो बताएं। हेड ऑफिस उस टैक्सी को कांटेक्ट करेगी और वो लोग और टैक्सी ड्राइवर खुद आपके घर आकर आपको सामान मुहैया करके देगा। यहाँ की टैक्सीज इंतहाई लग्जरी होती हैं लेकिन इंतहाई महंगी होती हैं। दुबई के लोग कहवा और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। खाने में मंदी और हरीसा इनकी पसंदीदा गजा है। इसके अलावा KFC, मैकडोनल्ड्स और बहुत से दूसरे फास्ट फूड ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। होटलिंग करना तो जैसे इनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। दुबई में तालीम का निजाम भी बहुत जबरदस्त है। बहुत से अखराजात गवर्नमेंट खुद अफोर्ड करती है। हत्ता कि यहाँ के अरबी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे इंग्लिश मुल्कों में भी भेज देते हैं। दुबई के लोग साफ सुथरा लिबास और आला क्वालिटी की खुशबू लगाना पसंद करते हैं। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है और तरक्की के लिहाज से शायद 100 साल आगे है। UAE में टोटल 9 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है और इसके बाद अबूधाबी और शारजा एयरपोर्ट मसरूफ तरीन एयरपोर्ट हैं। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 लग्जरी तरीन एयरलाइन है। इसके बाद इतिहाद एयरलाइन जो कि अबूधाबी की है और उसके बाद एयर अरेबिया जो कि शारजा की है। ये 3 एयरलाइंस टॉप एयरलाइंस हैं। UAE में हेल्थ का शोबा भी बहुत जबरदस्त है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे लेकिन यहाँ का मेडिकल शोबा इंतहाई महंगा है। आम इंसान तो यहाँ इलाज नहीं करवा सकता, इवन के मेडिसिन तक नहीं ले सकता। हाँ, अलबत्ता आपकी इंश्योरेंस है तो जितने परसेंटेज आपकी इंश्योरेंस है वो कवर हो जाएगी और बाकी पैसे आपको अदा करने पड़ेंगे। नाजरीन, दुबई में एक चीज बहुत खास है। अगर आप रोड के किनारे पर खड़े हैं तो करोड़ों की गाड़ियां रुक कर आपको गुजरने के लिए कहेंगी। दुबई की पुलिस दुनिया की लग्जरी तरीन पुलिस है और ये लग्जरी तरीन जॉब करती है क्योंकि इनके पास दुनिया की VIP और लग्जरी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें मर्सिडीज बेंज जीप, रोल्स रॉयस, बुगाटी, निसान पेट्रोल, फॉर्च्यूनर, ये सब गाड़ियां इनके पास मौजूद हैं। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले पाकिस्तानी टीमें वहां जाकर खेली थी, इसीलिए आज भी दुबई के स्टेडियम्स को पाकिस्तानी होम ग्राउंड्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी टीमें बहुत कम हारती हैं। UAE के लोग घोड़े की रेस और ऊंटों की रेस बहुत शौक से खेलते हैं। दुबई में मौजूद अरबी नस्ल के घोड़े दुनिया के महंगे तरीन घोड़े हैं। ये घोड़े इंतहाई समझदार और फुर्तीले हैं। UAE का कौमी परिंदा बाज है जिसे मुकम्मल शिकार के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ के बाज दुनिया के महंगे तरीन बाज होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट भी दुबई में मौजूद है जिसे दुबई गोल्ड सूक कहा जाता है, जहाँ से आप एक सोने की अंगूठी से लेकर सोने का पूरा लिबास तक खरीद सकते हैं। UAE एक दुनिया का महफूज तरीन मुल्क या रियासत है। UAE दुनिया का एक महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ पर रात के अंधेरे में चलती हुई एक लड़की भी महफूज है। यहाँ क्राइम रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। दुबई का मीडिया टोटल कंट्रोल है। आप किसी भी हादसे की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल की हवा जरूर खानी पड़ेगी। UAE का कौमी दिन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर खूब एंजॉय करते हैं। पूरे मुल्क में आतिशबाजी होती है और दुनिया की सबसे खूबसूरत आतिशबाजी बुर्ज खलीफा पर होती है। इस आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मौजूद होते हैं जो कि पूरी दुनिया से आते हैं। दुबई एक मीठी जेल है जहाँ लोग जाते तो जरूर हैं लेकिन वहाँ की गर्मी और हालात को देखकर एक दफा तो घबरा जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग सेटल भी हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रॉड कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है। लोग काम भी सबसे हार्ड करते हैं लेकिन उनको सबसे कम उजरत दी जाती है। बहुत से पैसे तो ठेकेदार ही खा जाते हैं। बाद में मजदूर उनके पीछे पीछे होते हैं और वो हाथ नहीं पकड़ाते। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी दुबई के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।